हेलो साथी, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्रेडर टॉक चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की हम वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं कि हम जो है निफ्टी 18 अगस्त के लिए मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या असर हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसा मेरा एनालिसिस रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो पे लेकर चार्ट में लेकर चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा निफ्टी का चार्ट। ठीक है, निफ्टी में देखोगे मंडे को मैंने बोला था, सिंपली मैंने बोला था मंडे को कि ओनली एक ट्रेड मिला बना था। अगर एक ट्रेड कहाँ बना था मेरा, सिंपल सा इसके आसपास मेरा एक ट्रेडिंग ओनली बना है, इसके आसपास ये बना था इस तारीख को कौन सा डेट था, ये मार्केट ओपन होता है इसके आसपास 13 तारीख को, 13 के बाद में 14 तारीख का। ठीक है, 14 अगस्त का ये है। तो 14 अगस्त का मेरा कोई भी ट्रेडिंग सेटअप बना ही नहीं। अगर 14 अगस्त की बात कर लेता हूँ तो मार्केट ने ये बड़ा कैंडल बना दिया, कोई कैंडल मेरा, कोई उस टाइप का मोमेंटम मेरा बना ही नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती का ट्रेड करने जाओगे तो भले आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अन्यथा आपका एक ट्रेड एसएल हिट हुआ होगा। अगर आप ट्रेड किए भी होगे तो इसके आसपास आपने एंट्री लिया होगा, उसमें आप एसएल रखे होगे, एसएल आपका हिट हो गया होगा। तो 14 अगस्त का जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था एकदम बेकार कर रहा था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कल के लिए, मंडे के लिए मार्केट किस प्रकार का मूव हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखोगे तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ लो लगाया है और मार्केट ने यहाँ हाई लगाया है। सेम डे लो और हाई क्या कर दिया, मार्केट ने सेम डे लगा दिया। अब इस लो और हाई में लगभग क्या कर रहा है, 11 तारीख से, मतलब 12 तारीख का एक दिन, 13, 2, 14, 3 दिन से ट्रेडिंग सेशन में क्या हो रहा है, मार्केट ना हाई को ब्रेक कर रहा है ना लो को ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। क्या किस जोन में है, कंसोलिडेशन जोन में है। कंसोलिडेशन जोन में जिस साइड में निकालेगा उस साइड में एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। मैंने पहले भी बताया हूँ, अगेन आपको बता रहा हूँ, उस दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2-3 चीज़ें हैं जिसमें डिफेंस सेक्टर हो गया, आपका डिफेंस सेक्टर जो है आपका मूव करते हुए दिख सकता है। दूसरा एनर्जी सेक्टर है, इसकी वीडियो मैंने डाल रखा है ऑलरेडी, तो जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे वो जाके वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर मैं परसेंटेज वाइज समझने की कोशिश करूँ कितना परसेंट का मूव कर सकता है, मान लो फ्लैट ओपनिंग हो रहा है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग 115 पॉइंट का मूव ऑलरेडी दोनों साइड में हो रखा होगा। 115 पॉइंट का मोमेंटम हो रखा है, फिर क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। 115 128 पॉइंट का मोमेंटम अगर अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचता है तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट ये सिनेरियो करेगा, क्योंकि उसको पता है ना मार्केट में। देखो मार्केट में हमेशा बोलता हूँ ना कि चीज़ें ऑलरेडी पता होती हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, अच्छा हाँ भाई हो गया। मार्केट में सब पहले से प्री डिसाइड होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, प्री डिसाइड होती हैं। तो चीज़ें आप जितना इजिली वैसे समझने की कोशिश करोगे वो आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं चार्ट में। तो यहाँ देखने की कोशिश करता हूँ, अगर मान लो निफ्टी यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद एक 50 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोज कर देता है, किसके ऊपर, 24,700 के ऊपर। इस प्रकार का कोई कैंडल बन जाता है, इसके जैसे हाई को ब्रेक करेगा, मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा। सेम कैंडल का लो, मतलब अगर 40 से 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बनना चाहिए। अगर 40 से 50 पॉइंट के अंदर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उस दिन ट्रेडिंग वनडे को क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। ठीक है, कहाँ बनना चाहिए ग्रीन कैंडल, इसके आसपास। सेकंड सिनेरियो क्या है कि गैप डाउन अगर ओपन हो तो गैप डाउन तो होगा ही नहीं, मार्केट 100% गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन कंडीशन है ही नहीं। अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इसकी क्रॉस करेगा, एक ही साइड में मेरा ट्रेड बन रहा है वो भी कॉल साइड में, आप कहा 24,700 के ऊपर क्लोजिंग करता है, 740 के ऊपर या 728 के ऊपर, तो आप 24,700 से लेकर 730 के बीच में जो कैंडल बनेगा यहाँ से एक अच्छा मूव हो सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या है कि मार्केट में लोग गैप अप ओपन हुआ और यहीं से कंटिन्यू फॉल आने शुरू कर दिया। फॉल आने का मतलब इस लेवल पर 24,500 से लेकर 24,540 पर कोई ग्रीन कैंडल जैसे ये बना है, इस ग्रीन कैंडल को जैसे ही, अच्छी ग्रीन कैंडल में शैडो नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का ग्रीन कैंडल होना चाहिए। फिर से ज़्यादा देखा बता दे रहा हूँ, इस प्रकार का ग्रीन कैंडल होना चाहिए, इस प्रकार का ग्रीन कैंडल होना चाहिए, मतलब ज़्यादा बड़ा एरो वीक ना हो। जैसे यहाँ वीक हो गया, अवॉइड करेंगे, हमें एकदम अच्छा सा कैंडल चाहिए। अगर वो होगा तो मान लो इसके हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छा मूव हम पकड़ने को करेंगे, 24,650, 24,700, 24,750, 24,800 तक का लेवल, फिर 24,900 तक का लेवल हम ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से बना, क्योंकि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट धीरे धीरे करके मार्केट आ रहा है। ठीक है, तो इस पे हम बाइंग करेंगे कॉल साइड में, इस पे भी हम कॉल साइड में बाइंग करेंगे।
बीच में रहा तो हम साइडवेज रहेगा तो हम उसको अवॉइड कर देंगे। समझ में आ गया? अब चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक क्या कर सकता है? देखो निफ्टी बैंक में सिंपल सा है। निफ्टी बैंक में क्या करना है, देखो जब तक ये, अगर मैं मुझसे पर्सनली पूछोगे सर कहाँ ट्रेड लेना है, तो जब तक ये मान लो मार्केट इसके आसपास है, पहले नंबर गैप अप ओपन होगा 24,500 से लेकर 24,600 के बीच में, इस प्रकार का कोई भी कैंडल 50 मिनट के टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बनता है, उसके हाई को निकालता तो 24,780 मेरा पहला टारगेट होगा। एक ही यहाँ ट्रेड बन रहा है कॉल साइड में, ये हो। दूसरा क्या है, मान लो यहाँ मार्केट ओपन हो तो यहीं से सेलिंग आ जाती है, सेलिंग आने के बाद मार्केट आने दीजिएगा 24,200 से लेकर 250 के बीच में, यहाँ कोई डब्ल्यू पैटर्न बने, या यहाँ पर कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, या कोई यहाँ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने निफ्टी में बताया है सेम वही बनता है, अगली कैंडल उसके हाई को क्लोज करता है, तो आप यहाँ पर कॉल साइड में इनिशिएट कर सकते हो। मेरा टारगेट जो रहेगा 24,400, 24,600, फिर 24,800 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी कॉल साइड में इनिशिएटिव हूँ, यहाँ भी कॉल साइड में इनिशिएटिव। अगर दोनों बीच में रह गया तो हम उसको अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, इस शेड्यूल में हम क्या करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा अगर कैपिटल बचेगा तो हम ट्रेड कर लेंगे बहुत कैपिटल। देखो टाइम, मार्केट को जितना टाइम दोगे उतना अच्छा आपको पैसा रिटर्न मिलने वाला है। ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करने जाओगे, मार्केट पूरा पैसा आपसे ले लेगा, फिर हाथ धो के बैठ जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं है कि मतलब आप ट्रेडिंग का सेटअप भी सीख लिए, सब कुछ सीख लो, भी कोई मतलब नहीं। अगर डिसिप्लिन नहीं मार्केट में तो आपका कोई मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।